Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying DNA has genetic property was revealed for the first time by A. Griffith, B. Avery, C. Wilkins and D. Chargaff. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा कैरेक्टराइजिंग characterizing ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, तो इसको ग्रिफिथ ने दिया था और इन्होंने क्या बोला था, उन्होंने दो स्ट्रेन लिया था, किसका, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का। और जब उन्होंने उसको माइस में इंजेक्ट किया तो उन्होंने लास्ट में जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन आया था वो यही कि जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था किसका, स्ट्रेप्टोकॉकस का, वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था किसी भी ऐसे चीज के कारण जो एस स्ट्रेन में प्रेजेंट था, जो कि एस स्ट्रेन को वायरुलेंट बना रहा था। एस स्ट्रेन को हम लोग हिट किल कर दे रहे थे, उसके बाद भी उसका कोई ऐसा चीज था जो नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म करके उसको वायरुलेंट बना दे रहा था। लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि वो क्या था, कि वो प्रोटीन था या वो डीएनए था या वो क्या था। तो ग्रिफिथ के इसी एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाने के लिए या ये बताने के लिए कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, वो डीएनए था, वो किसने बताया था, वो बताया था आपका एवरी मैक्लॉयड, एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। तो अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई किया था, किससे, जो हिट किल्ड एस स्ट्रैंड था उसमें से, और उसके तीन कंपोनेंट लिए थे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने आर टाइप जो है उसको लिया और उसके बाद एस टाइप का उन्होंने लिया था, क्या, प्रोटीन। उन्होंने एस टाइप के प्रोटीन को लिया। तब उन्होंने क्या देखा कि उनको जो ऑब्टेन्ड हुआ वो था आर टाइप। नेक्स्ट उन्होंने लिया आर टाइप और इस बार इन्होंने एस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को लिया। तब इनको क्या मिला, तब भी इनको मिला आर टाइप। और आर टाइप कैसा है, नॉन वायरुलेंट। नेक्स्ट टाइम पे इन्होंने आर टाइप को लिया और इसके साथ इन्होंने लिया क्या, डीएनए। किसका, डीएनए लिया इन्होंने एस टाइप का और प्लस इसमें ऐड कर दिया डीएनए। सो अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए होता है डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये डीएनए को डाइजेस्ट कर लेती है। तब भी इनको क्या मिला, तब भी इनको नॉन वायरुलेंट आर टाइप ही मिला। लास्ट में इन्होंने क्या किया, लास्ट में इन्होंने लिया आर टाइप और इस बार इन्होंने लिया डीएनए किसका, ऑफ एस टाइप का, और इस बार इन्होंने डीएनए ऐड नहीं किया। तब इन्होंने देखा कि इनको क्या मिल रहा है, इस टाइम पे इनको आर टाइप भी मिल रहा है प्लस एस टाइप भी मिल रहा है। सो इससे इन्होंने प्रूफ किया कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो डीएनए था, क्योंकि जब एस टाइप का डीएनए लिया गया तभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है और एस टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा है। कहने का मतलब था कि व्हेन हीट किल्ड एस सेल्स को हम लोग क्या किए, एस स्ट्रेन को हम लोग ट्रीट किए प्रोटीनेज एंड आरएनएज से, तब जो एस सेल था वो अपीयर हुआ, बट व्हेन ट्रीटेड विद डीएनएज नो एस सेल appears. So DNA has genetic property was revealed for the first time by the correct option will be option B, that is every। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ग्रिफिथ का हमने अभी बताया कि इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। अगर बात करें चैरगेफ का, तो चैरगेफ ने क्या दिया था, चैरगेफ ने चैरगेफ रूल दिया था। उन्होंने मेनली ये बताया था कि किसी भी डीएनए में जो पायरीन और जो प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस है उनका अमाउंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इक्वल टू 1 होगा। अगर बात करें हम विल्किंस की, तो विल्किंस ने क्या दिया था, विल्किंस ने वॉटसन एंड क्रिक के साथ मिलकर डीएनए स्ट्रक्चर को बताने के लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। अगर बात करें तो इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बताया था, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेजेस लिया था डीएनए का और उससे बताया था क्या, डीएनए का स्ट्रक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।